हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12 का वेक्टर चैप्टर यानी वेक्टर अलजेब्रा, जिसको कहते हैं सदिश बीजगणित। एनसीईआरटी बुक का यहाँ लिख चुके हैं। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12। बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखिए और सपोर्ट करिए और एग्ज़ाम में बेहतर करके आइए। यहाँ पे हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने हल कर चुका था क्वेश्चन 1 से 13 तक। आज हम 14, 15 और आगे वाले प्रश्न का हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और सपोर्ट करिए। क्योंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम सब प्रश्न को लिख चुके हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक से मिला लीजिएगा। प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 14, 15, 16 और आगे वाला यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुके हैं। 14 नंबर, दिखाइए कि सदिश वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको, यहाँ पे 14 नंबर का यहाँ पे हल लिखते हैं, हम बना लेंगे। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना इसको मान लेते हैं वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसको पढ़ने से पहले आपको फार्मूला एक याद होना चाहिए कि वेक्टर ए बराबर क्या होता है, दिक्कोजिया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A2 के कैप। तो इसका अगर दिक्कोजिया निकालना होता था तो आपको याद है इकाई निकालते हैं एक कैप। पिछले वीडियो में हम सब बता चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। एक कैप क्या निकालने के लिए क्या होता है, 1/mod ऑफ ए इंटू वेक्टर ए। ये दिक्कोजिया निकालने, ये इकाई यूनिट निकालने का फार्मूला है। तो चलते हैं यहाँ पे। इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा यानी परिमाण। तो वेक्टर मोड ऑफ ए क्या करेंगे, इसके गुणांक का, जैसे A1 है ना आई के गुणांक, B1 A2 है ना जे के गुणांक, इधर के गुणांक क्या है A3 है। उसी प्रकार आई के गुणांक क्या है 1 है, अदिश घटक इसको कहते हैं। तो 1 का स्क्वायर, इधर जे का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर, फिर के का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर। तो आ जाएगा कितना, रूट में 3, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर। तो 1 1 मिल के 1 1 1 1 3 को 1 हो जाएगा, यानी तो तीनों को जोड़ेंगे तो रूट में 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला, परिमाण निकला। तो एक फार्मूला होता है दिक्कोजिया निकालने का। पहले तो ये यूनिट निकालने का फार्मूला है, तो यूनिटें निकाल लेते हैं, उसी से हम निकाल लेंगे। तो क्या होता है, ये यूनिट निकालने का फार्मूला यानी यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। तो इकाई सदिश वेक्टर क्या होता है, ए कैप लिखेंगे। इकाई सदिश निकालने के लिए कैप ना लिखते हैं, तो ए कैप बराबर क्या होता है 1/mod ऑफ ए इंटू वेक्टर में ए। तो 1/mod ऑफ ए कितना है रूट में 3। वेक्टर ए का कितना है, यहाँ पे आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप है। तो इसी से ना गुना करते हैं, गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये हमारा निकल गया कौन सी, यूनिट वेक्टर। अब इसका हमको दिक्कोजिया निकालना है यानी दिक्कोसाइन। तो वेक्टर ए का दिक्कोसाइन क्या होगा, दिक्कोसाइन चाहे दिक्कोजिया, इसी को ना लिखते हैं, खाली क्या लिखेंगे अदिश घटक लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/√3 1/√3 1/√3। देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा कौन सी, दिक्कोसाइन। यहाँ पे सिद्ध करना है कि अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है।
तो एक और यहाँ पे लिख सकते हैं, इस बराबर आ चुका है, आप देख सकते हैं बराबर आया है ना, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं। चाहे ऐसे भी एक और फार्मूला होता है, कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, A1 बटा मोड ऑफ ए, कॉस बीटा बराबर क्या होता है, A2 बटा मोड ऑफ वेक्टर A2, और कॉस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, A3 बटा मोड ऑफ वेक्टर ए ही होगा, मोड ऑफ वेक्टर ए। तो इसी को लगा लीजिए, कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, 1 बटा मोड ऑफ ए, A1 बटा मोड ऑफ ए। तो A1 बोले तो क्या है, A1 देखिए, A1 के जगह पर यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिख लेंगे, 1 बटा मोड ऑफ ए का वैल्यू, तो मोड ऑफ ए कितना आया है, √3 आया है, तो √3 लिख लिए। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे कि अल्फ़ा निकलना है तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये अल्फ़ा जाए, अल्फ़ा निकलना होगा तो कॉस उधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 1 बटा √3। उसी प्रकार बीटा निकालिए, कॉस बीटा बराबर वही लिख लेंगे 1 बटा √3, तो बीटा निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स 1 बटा, या इन्वर्स हो जाएगा 1 बटा √3। उसी प्रकार यहाँ पे ऊपर लिखते हैं इधर, कॉस गामा बराबर क्या होगा, 1 बटा √3, तो गामा निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स 1 बटा √3। तो ये देख रहे हैं कि समान आ रहा है कि नहीं, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूँकि अतः वेक्टर ए जो है सदिश OXOY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, यही हम लिख लेंगे, यही हमको प्रूफ करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से मोड निकाल लीजिए, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जो है वो इसका अदिश घटक वहीं दिकोजिया हो जाता है, और दिकोजिया समान आ जाएगा, तो एक साथ बराबर झुका हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निकाल लेते हैं। चले 15 नंबर पर, 14 का हो गया, 15 का, 14 का यहाँ पे हो गया, 15 का देखने जा रहे हैं। तो 15 में क्या बोला हुआ है, बिंदु P I कैप 2J कैप माइनस K कैप और Q माइनस में I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में 1 नंबर अंतः विभाजन और 2 नंबर बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करिए। तो चलते हैं 15 नंबर के लिए हल। मान लेते हैं, माना P का स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश पढ़ेंगे OP लगा लेते हैं, वेक्टर OP लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है देखिए, I कैप 2J कैप, I कैप 2J कैप माइनस K कैप, यही तो दिया हुआ ना। अब क्या है, Q का स्थिति सदिश, तो OQ लगा लेंगे। क्या दिया हुआ है, माइनस में I कैप प्लस में J कैप प्लस में K कैप। तो आप पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लीजिएगा हमारा पीछे वाला वीडियो, उसमें बता दिया गया है कि 2 बिंदु होगा और M और N के अनुपात में विभाजित करेगा, तो उसका अंतः विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र। तो अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, M इंटू वेक्टर B प्लस N इंटू वेक्टर A अब बट्टा में M प्लस N, ये सूत्र होता है अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का। और बाह्य विभाजन का यही होता है कौन सी,
बाह्य विभाजन जब होगा तो इसी को हम लिख लेंगे सिर्फ माइनस लगा करके, माइनस लगा करके लिख लेंगे m इंटू वेक्टर बी माइनस n इंटू वेक्टर ए, बट्टा में m माइनस n। बाह्य विभाजन वाला माइनस है, अंतः विभाजन वाला प्लस होता है। आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख चुके हैं। अब यहाँ पे b समझ लीजिए क्या है, ये वाला हो जाएगा b, इसको हम मान लेते हैं a। तो सूत्र लगाइए, सूत्र से क्या है, अंतः विभाजन है। तो अंतः विभाजन के लिए फार्मूला क्या है, जो लिख सकते हैं अंतः विभाजन के लिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, m इंटू वेक्टर बी। तो m इंटू वेक्टर बी, बी कितना है, ओ क्यू है, प्लस n इंटू वेक्टर ए चाहिए, तो ए कितना है, वेक्टर ओ पी है, बट्टा m प्लस n है। तो सबसे पहले ये है, देखिए m का क्या है, बिंदु, अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है 2:1। तो ये 2 क्या होगा, m का वैल्यू, n क्या होगा, 1 का वैल्यू, यही तो अनुपात दिया है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला पर m इंटू वेक्टर ओ चाहिए, m इंटू वेक्टर ओ क्यू चाहिए। तो m कितना है, देखिए 2 है, गुना का चिन्ह, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू देखिए माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप प्लस n चाहिए, n कितना है, 1 है। अब ओ पी चाहिए, तो ओ पी कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, अब बट्टा में m प्लस n, m कितना है 2, n कितना है 1। अब देखिए क्या करते हैं, इससे आप गुना कर सकते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पे गुना करिए। तो माइनस में 2 से आई से, तो माइनस में 2i कैप और प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, इधर 1 से गुना करिएगा तो वही ना होगा, i कैप 2j कैप माइनस k कैप। अब बट्टा में जोड़ दीजिएगा तो 2 1 मिलके 3, यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं। अब ऊपर लिखना पड़ेगा, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, उधर नीचे दिखाई नहीं देगा। तो देखिए 2 गो आई यहाँ पे है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 आई है, आई 2 माइनस में है 1 प्लस में है, तो घट नहीं जाएगा, तो ये माइनस में आई कैप हो जाएगा प्लस के चिन्ह। यहाँ पे 2 गो जे कैप, इधर भी 2 गो जे कैप, मिलके क्या जे कैप हुआ 4 जे कैप। अब देखिए के वाला खोजिए, 2 के कैप, इधर 1 के कैप, माइनस में है ये प्लस में, तो घट जाएगा, तो बच जाएगा प्लस में 1 कैप, घट ना जाएगा। बट्टा में 2 1 3। तो क्या करना है हमको, इसी को अलग अलग करिए, माइनस में 1 माइनस में आई कैप बट्टा 3 प्लस में 4 बट्टा 3 जे कैप प्लस में के बट्टा 3। अब क्या कर रहे हैं कि इसको आई को उतार लीजिए नीचे, आई कैप, तो यहाँ पे समझिए ना 1 छिपा है ना, तो 1 बट्टा कितना हुआ 3 आई कैप प्लस है जो 4 बट्टा 3 है जो जे कैप, इसको उस साइड उतार लेते हैं, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 बट्टा 3 के कैप, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये हो जाएगा हमारा कौन चीज, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का ये आंसर आ जाएगा 1 बट्टा 3 आई कैप प्लस 4 बट्टा 3 जे कैप प्लस 1 बट्टा 3 के कैप। ये अंतः विभाजन का हमारा जो बोला था बिंदु, उसका ही आंसर निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बाह्य विभाजन वाला देखेंगे, जल्दी करिए। चलिए हो गया, मिटाते हैं। अब बाह्य विभाजन वाला सूत्र वहीं रहेगा। सूत्र में बाह्य विभाजन वाला नीचे लिखे हैं, माइनस लग जाएगा सिर्फ, जल्दी रख लेते हैं। अभी तो लिखे थे, मान तो लिए थे पी क्यू वाला, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए तो क्या माने थे, वेक्टर बी, तो बी को इसको ना माने थे, यहाँ पे लिखे थे हम वेक्टर ओ पी क्या लिखाया था, वेक्टर ओ पी यहाँ पे देखिए क्या लिखाया था, आई कैप 2j कैप माइनस के कैप
और ओ क्यू कितना लिखाया था, माइनस में आई कैप जे कैप और के कैप, यही ना लिखाया था। तो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है एम इंटू बी चाहिए, तो बी वाला यही ना है, वेक्टर ओ क्यू माइनस एन इंटू वेक्टर ए चाहिए। तो ए कितना है ओ पी और नीचे एम माइनस एन है। तो एम का कितना था 2 था, यहाँ पे 2:1 ना था, पीछे देखे थे। तो 2 गुने एम का 2 है, ओ पी चाहिए तो ओ क्यू चाहिए। ओ क्यू कितना है, माइनस में आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप हुआ, और माइनस के चिन्ह एन चाहिए। तो एन कितना हुआ, एन हमारा क्या है 1 है, यही ना एम एन है, तो 1। अब चाहिए क्या ओ पी देखिए आई कैप 2जे कैप माइनस के कैप, बाटा में एम माइनस एन है, तो एम 2 है, इसका एन है, इधर लिखते हैं यहाँ पे गुना करिए, माइनस में 2 आई कैप प्लस में 2जे कैप प्लस में 2के कैप। एक कोष्टक तोड़ेंगे तो सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आई कैप हो जाएगा, माइनस में 2जे कैप हो जाएगा, और माइनस माइनस मिल गई यहाँ पे प्लस में के कैप हो जाएगा, ये के कैप है। अब बाटा में क्या है 2 में से एक जगह तो एक ना हुआ, घटाइए, इधर लिखते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 आई में से 2 आई या 1 आई मिलके 3 आई, माइनस में है ना 2 आई या माइनस में 2 आई या माइनस में 1 आई मिलके 3 आई, माइनस में 2 जे प्लस में इधर 2 जे माइनस में, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो लिख लेते हैं 0 जे कैप, यहाँ पे 2 के यहाँ पे 1 के मिलके 3 के कैप। अब बट्टा में तो 1 लिखे चाहे मत लिखे, छोड़ दीजिए, तो माइनस में 3 आई कैप, आई 0 वाला छोड़ दीजिए, इधर 3 के कैप है 3 है, तो यहीं हमारा बाह्य विभाजन आ गया, ये हो जाएगा हमारा बाह्य विभाजन का आंसर, दिखाई तो दे रहा होगा। यहाँ पे हो गया 14-15। अब 16 का, तो 16 का भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप। 16 का मिटा देते हैं, 15 का मिटा देते हैं, 16 का यहाँ पे 16 का देखिए क्या बोला जा रहा है कि 2 बिंदुओं P 2 3 4 और Q 1 4 1 -2 को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, आइए हम देखते हैं, मान लेते हैं, माना वेक्टर मान लीजिए OP का माना P का सदिश क्या लिखना है, स्थिति सदिश लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं माना P का स्थिति सदिश कैसे लिखाएगा, वेक्टर OP लिख लेते हैं। OP कितना दिया है देखिए 2 3 4, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हो जाएगा। इसी प्रकार Q का स्थिति सदिश क्या लिखेंगे OQ, इधर देखिए क्या दिया हुआ है 4 आई कैप प्लस 1 जे कैप, माइनस में है तो माइनस में 2 के कैप। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जो लिखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। तो मध्य बिंदु का सूत्र हमारा होता है क्या, वेक्टर OQ प्लस वेक्टर OP, अब बटा हो जाएगा 2, बट्टा में सूत्र होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B प्लस A बट्टा 2 या A प्लस B, मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B है बट्टा 2, चाहे वेक्टर B प्लस A वेक्टर A बट्टा 2, ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है। पीछे वीडियो में सब बता चुके, आप जा करके देख सकते हैं। चलिए OQ कितना है 4 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस में 2 के कैप, OQ लिखा गया, प्लस के चिन्ह। OP चाहिए, OP कितना हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, अब बट्टा में 2 है, तो चलिए आई वाला में आई जोड़ेंगे ना हम, तो 4 गो आई इधर 2 गो मिल के हो जाएगा
6 आई कैप, यहीं पे लिखते हैं 1 जे इधर 2 जे मिलके 3 जे कैप। अब के वाला 2 गो के माइनस में या 4 गो के प्लस में, तो घट के आ जाएगा 2 गो के बट्टा में 2। अलग अलग करिए 6 बट्टा 2 आई कैप प्लस 3 बट्टा 2 जे कैप प्लस में 2 बटा 2 के कैप। यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, कुछ मिस्टेक। देखिए 1 जे कैप इधर 2 जे कैप मिलके, सॉरी 3 जे कैप है ना, तो 1 और 3 मिलके जा 4 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं 4 गो आई कैप इधर 2 गो मिलके 6 गो आई कैप, 1 गो जे और 3 गो जे मिलके 4 गो जे, माइनस में 2 गो के और माइनस में प्लस में 4 गो के, घट जाएगा तो 2 गो के ना बचा, अलग अलग कर लिए हैं। यहाँ पे 4 है तो काटिए इसको 2 बार में, इसको आप काटिए 3 बार में 6 को, फिर 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 6 आई कैप बट्टा 2 प्लस 4 जे कैप बट्टा 2 प्लस में 2 के कैप बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 बार में 4 कटा, 2 से 3 बार में 6 कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में के कैप, यही ना रहा है के कैप। यही हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु का नियामक, यानी मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए हो। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, यही मध्य बिंदु निकालना था, जो कि हम निकाल चुके हैं। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और पूरे बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।